आप देखें, कभी किसी बुज़ुर्ग के पास जाओ, किसी आलिम के पास जाओ, कोई बीमार है तो आप कहते हैं कि भैया इस पे पढ़ के कुछ फूंक दो। अब यहाँ साइंस की बात में ला रहा हूँ, तो टॉपिक को थोड़ा निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। साइंस की बात, फूंक दो, और ये यकीन भी रखते हैं कि ये फूंक देंगे तो अच्छा हो जाएगा। या पानी लेके जाते हैं, आप देखेंगे बहुत सारे मसाजिद में मिंबर के पास पानी की बोतलें भर के रखी हुई होती हैं। इमाम साहब अपना वजीफ़ा करके उसके ऊपर फूंक देते हैं, ऐसा कर देते हैं, और लोग उसको इस यकीन के साथ ले जाते हैं कि अब ये पानी पीऊँगा तो मैं अच्छा हो जाऊँगा, और लोग हो भी जाते हैं। तो पानी पीने से, पानी पर दम करने से उसमें शिफा कैसे आती है? एक जापानी साइंटिस्ट है, उसका नाम है डॉक्टर मसारू इमोटो। आप लोग इसको सर्च भी कर सकते हैं, इंटरनेट पे सर्च करोगे तो ये मिल जाएगा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मसारू इमोटो, इसने क्या किया, उसने किताब लिखी है। उस किताब का नाम है द हिडन मैसेज इन वाटर, पानी के अजायबात या पानी के अंदर छुपा हुआ मैसेज या पैगाम। बच्चों आप हो ना मेरे साथ जी? उसने क्या किया, 3 तरह का पानी लिया। एक है दरिया का पानी या झील का पानी, स्प्रिंग वाटर। दूसरा है नल का पानी जो हमारे घरों में आता है, और तीसरा है डिस्टिल वाटर। जो डिस्टिल वाटर देखा, इंजेक्शन के अंदर जो यूज़ करते हैं ना, वो डिस्टिल वाटर होता है। वो डिस्टिलेशन क्या है, वो एक अलग प्रोसेस है, वो मैं भी बता सकता हूँ, हमारे केमिकल इंजीनियर मूसा भाई भी बता सकते हैं। ये इनके यहाँ रोज़ डिस्टिलेशन होता रहता है, इनकी BPCL की फैक्ट्री में। एनीवे, तो उसने क्या किया, 3 अलग अलग तरह के पानी लिए। एक बॉटल में नल का पानी लिया। नल के पानी में क्लोरीन की बू आती है, आपको पता होगा। पानी मुंबई के पानी में तो ख़ास तौर से आती है, उसमें क्लोरीन मिक्स होता है। एक में झील का पानी लिया और एक में डिस्टिल वाटर, बिल्कुल प्योर वाटर लिया, और तीनों को उसने जमाया, फ्रीज़र में रखा, डीप फ्रीज़र में, उसके क्रिस्टल्स बनाए। उससे ये हुआ कि जो बिल्कुल खालिस पानी था, डिस्टिल था, उसके जो क्रिस्टल्स बने वो बहुत खूबसूरत थे। झील के पानी के जो बने वो उतने खूबसूरत नहीं थे, और नल के पानी के बने वो बड़े अजीब व गरीब थे, बेतरतीब थे। तो इससे ये पता चला कि जो पानी बिल्कुल प्योर होगा उससे खूबसूरती आएगी क्रिस्टल्स के अंदर। फिर उसने क्या किया, एक तजुर्बा और किया। पानी एक ही लिया और अलग अलग बोतलों में उसको जमा किया। जैसे अगर नल का पानी लिया है तो नल के पानी को एक बोतल में भरा, फिर दूसरी बोतल में भरा, और एक बोतल पर उसने लिखा, उसने एक तरह की म्यूज़िक बजाई, अलग अलग तरह की म्यूज़िक बजाई। कहीं पर सैड म्यूज़िक बजाई, कहीं पे हैप्पी म्यूज़िक बजाई, क्योंकि म्यूज़िक भी अलग अलग तरह की होती है। गम की म्यूज़िक अलग होती है और खुशी की म्यूज़िक अलग होती है। और फिर उसने उसको क्रिस्टलाइज़ किया, तो जिस पर अच्छी म्यूज़िक बनी थी उसके क्रिस्टल अच्छे बने, और जिस पर सैड वाली म्यूज़िक बनी थी उसके क्रिस्टल डिस्टर्ब वाले थे बिल्कुल। उसके बाद उसने और हैरान करने वाला तजुर्बा किया। डिस्टिल वाटर की जो बोतल थी उस पर उसने लिखा यू फूल, पानी साफ है एकदम प्योर, उस पर लिखा यू फूल। और जो नल वाला पानी था उस पर लिखा थैंक यू। और उसने 2 अलग अलग कोनों में दोनों बॉटल्स को रखा, और अपने जितने भी मुलाजिमीन, उसके जितने भी लैबोरेटरी में काम करने वाले बंदे थे, उन सबसे उसने कहा कि आप जब यहाँ से गुजरो तो जिस बोतल पर यू फूल लिखा हुआ है, बेवकूफ़ ऐसा लिखा हुआ है, तो उसको देख के बोलते जाना ए बेवकूफ़, और फिर आगे बढ़ना। और जिस पे थैंक यू लिखा हुआ है उसको देख के थैंक यू बोलना, थैंक यू। और जापानीज़ लोग तो बहुत झुक झुक के करते हैं, तो वैसे करना और आगे बढ़ना। इस तरीके से उसने 25 दिन तक ये अमल करवाया पानी पर। उसके बाद इसके क्रिस्टल बनाए, तो जब शुरू में डिस्टिल वाटर के क्रिस्टल बनाए थे वो खूबसूरत बने थे, नल के पानी के क्रिस्टल्स बनाए थे वो बहुत बेकार हो गए थे, बने ही नहीं थे ठीक से। अब उल्टा हुआ कि जिसको थैंक यू कहा था वो पानी नल का था, लेकिन उसके क्रिस्टल्स खूबसूरत बन गए, और जो पानी डिस्टिल था, अच्छा था, प्योर था, उसको बेवकूफ़ कहा, उसके क्रिस्टल खराब हो गए। इससे उसने नतीजा निकाला कि पानी पर अच्छी चीज़ें बोलने का असर होता है।
अब अगर बेवकूफ़ और थैंक यू बोलने का इतना असर होता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ने और फातिहा पढ़ने का असर कितना होगा, कुरान पाक की आयतें पढ़ने का असर कितना होगा, दुरूद शरीफ पढ़ने का असर कितना होगा। इसीलिए खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह, पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह, ताकि अंदर जाके वो हमारे पानी, बदन के पानी को प्योर कर सके, हमारे अंदर रूहानी खूबसूरती पैदा कर सके। ये ताल्लुक़ है दीन का और दुनिया का और साइंस का और मॉडर्न साइंस का और इस्लाम का, और हम जो हैं वो दूसरों के पीछे चलते चले जा रहे हैं। आला हज़रत इसीलिए हमें ख़बरदार कर गए हैं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों।